तो आज हम गुजरात की एक ऐसी सच्ची आपराधिक कहानी की बात करेंगे जिसकी जड़ में एक बेशकीमती पत्थर है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, धोखे और लालच के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस रकम से, 2 करोड़ 21 लाख रुपए। और ये कीमत थी सिर्फ एक शानदार रूबी की। जी हाँ, एक रूबी जो आगे चलकर एक बहुत ही उलझी हुई और भयानक साजिश का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उस रूबी की नहीं थी, इस कहानी से 5 लोग भी जुड़े थे। और ये पांचों लोग इस बेशकीमती पत्थर के साथ एक दिन अचानक पूरी तरह से गायब हो गए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के वडोदरा शहर से। यहाँ एक जाने माने जौहरी थे, गोपाल हरियानी, जिन्होंने हाल ही में वो करोड़ों की रूबी खरीदी थी। अब देखिए, इतनी महंगी रूबी खरीदने के बाद उसकी असल कीमत और क्वालिटी का सबूत तो चाहिए ही था। तो हरियाणी को उसे जयपुर के एक खास लैब में सर्टिफाई करवाना था ताकि उसे बेचने में कोई दिक्कत ना आए। अब जाहिर है इतने कीमती काम के लिए भरोसेमंद लोग चाहिए थे, तो हरियाणी ने अपने दोस्त ललित ठाकर से मदद मांगी। ललित ने अपने 2 बेटों मेहर और दर्शन को रूबी जयपुर ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी और उनकी मदद के लिए हरियाणी ने अपने एक सहयोगी जयंती पटेलिया को भी साथ भेज दिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था, है ना? लेकिन अब देखते हैं कि कैसे ये सीधा साधा सा लगने वाला मिशन एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी मोड़ पर आ गया। तो 7 दिसंबर 2007 की सुबह मेहर, दर्शन और जयंती वडोदरा से निकले, लेकिन रास्ते में जयंती ने अपने दोस्त बालकृष्ण और उसकी गर्लफ्रेंड ज्योति शाह को भी साथ ले लिया। मतलब अब 3 लोगों की जगह गाड़ी में 5 लोग थे। और यहीं से कहानी उलझनी शुरू होती है। सफर शुरू होने के सिर्फ 5 घंटे बाद पांचों के मोबाइल फोन एक ही वक्त पे बंद हो जाते हैं और अगले दिन वो जयपुर पहुंचे ही नहीं, वो बस जैसे हवा में गायब हो गए। इसके बाद अगले 2 महीनों तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। ये केस एक ऐसी पहेली बन गया था जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। करीब 6 दिनों तक कोई खबर न मिलने के बाद ललित ठाकर यानी मेहर और दर्शन के पिता ने आखिरकार वडोदरा पुलिस के पास अपने बेटों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और जानते हैं, जांच की शुरुआत में ही पिता ने एक बहुत ही साफ शक जाहिर किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें जयंती पटेलिया पर शक है, वही आदमी जिसे उनके बेटों की मदद के लिए भेजा गया था। अब यहाँ पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उलझन खड़ी हो गई। एक पिता का शक सीधा सीधा जयंती पर था, पर पुलिस उसे मुजरिम कैसे मान ले? आखिरकार जयंती खुद भी तो उन्हीं लोगों के साथ लापता था, तो पुलिस की नज़र में वो भी बाकियों की तरह एक पीड़ित ही था। पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। गुजरात, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि कर्नाटक तक 5 राज्यों में तलाशी हुई। पोस्टर छपे, अखबारों में विज्ञापन दिए गए, पर नतीजा ज़ीरो। न कोई इंसान मिला, न उनकी कार और न ही वो रूबी। जब इंसानों को ढूंढने की हर कोशिश नाकाम हो गई, तो जांच करने वालों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। उन्होंने सोचा, अगर लोग नहीं मिल रहे तो क्यों न उस चीज को ढूंढा जाए जो इस सब की असली वजह है। पुलिस का नया प्लान बिल्कुल सीधा था, रूबी को ट्रैक करो। उन्हें पता था कि अपराधी इतने कीमती पत्थर को हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रख सकते हैं, उसे बेचने की कोशिश तो वो जरूर करेंगे। बस इस उम्मीद में पुलिस ने गुजरात के बड़े बड़े जौहरियों से संपर्क किया। और फिर एक दिन हिम्मतनगर के एक जौहरी का फोन आया जिसने पुलिस को अपना जाल बिछाने का एक सुनहरा मौका दे दिया। 7 फरवरी का दिन था। गुमशुदगी के ठीक 2 महीने बाद पुलिस उस जौहरी की दुकान पर सादे कपड़ों में इंतजार कर रही थी। सबके मन में एक ही सवाल था, दरवाजे से कौन अंदर आएगा? और जब वो शख्स अंदर आया तो पुलिस के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि लापता लोगों में से ही एक था, जयंती पटेलिया। ठीक वही इंसान जिस पर मेहर और दर्शन के पिता ने शुरू से शक किया था। 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद जयंती टूट गया और उसने जो कहानी बताई वो सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी जो सफर शुरू होने से पहले ही बन चुकी थी। उसने सिर्फ 20,000 रुपए में पंचमहाल से सुपारी किलर्स हायर किए थे और फिर
अपने ही साथियों मेहर, दर्शन और बालकृष्ण को धोखे से एक सुनसान जगह ले जाकर मरवा दिया। जयंती के कबूलनामे और 3 लाशों के मिलने के बाद भी पहेली के 2 अहम हिस्से अभी भी गायब थे। एक, वो 2 करोड़ की रूबी, और दूसरी, उस ग्रुप की 5वीं सदस्य ज्योति शाह। पुलिस को लगा कि शायद केस एक बार फिर अटक गया है, लेकिन तभी कहानी के आखिरी रहस्य ने खुद ही अपने आप को सुलझा लिया, वो भी सबके सामने। हुआ ये कि 5वीं लापता इंसान ज्योति शाह खुद अहमदाबाद में एक अखबार के दफ्तर पहुंच गई। उसने बताया कि वो उसी रूबी केस की मिसिंग लड़की है, और फिर उसने सबसे बड़ा खुलासा किया कि वो बेशकीमती रूबी उसी के पास है जिसे जयंती ने उसे दिया था। बस फिर क्या था, अखबार ने पुलिस को फोन किया और केस की सबसे अहम कड़ी, वो रूबी, बरामद हो गई। तो अंत में क्या हुआ? 3 लोगों की जान चली गई और जयंती पटेलिया सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये सब कुछ हुआ एक ऐसी रूबी के लिए जिसे वो कभी बेच भी नहीं पाया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लालच किसी इंसान को अपने ही साथियों को धोखा देने और मारने पर मजबूर कर सकता है, तो एक पत्थर की असली कीमत क्या होती है।